एक बार की बात है। एक दुखी लड़का अपने दुख से बहुत परेशान था। वह लड़का अपनी ज़िंदगी से इतना दुखी हो गया था कि वह कई बार आत्महत्या करने की सोचता। जब वह आत्महत्या करने की सोचता तो उसे अपने परिवार की याद आ जाती और वह ऐसा नहीं कर पाया। तो एक दिन उसे पता चला कि पास ही के गांव में कोई ज्ञानी संत आया हुआ है, जो कि वह संत इस दुख दर्द को दूर कर सकता है। वह बिना किसी को बताए अगले दिन सुबह जल्दी ही उस संत के पास पहुंच जाता है। जब वह लड़का संत के पास पहुंचा तो संत जी ने उनसे पूछा कि बेटा, आप इतने दुखी क्यों हो। तो बेटा कहता है कि संत गुरुजी, मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश तो करता हूँ पर खुश नहीं रह पाता। वह लड़का गुरुजी से बोलता है कि गुरुजी, मेरे घर में कोई काम धंधा नहीं है, मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है, कोई जॉब नहीं है। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं खुश रह सकूं। तो गुरुजी उस लड़के से कहते हैं कि बेटा, क्या आपको नौकरी मिल जाए या आपका कोई बिजनेस चालू हो जाए तो क्या आप हमेशा खुशी रहोगे। तो लड़का बोलता है कि क्यों नहीं गुरुजी, मैं हमेशा खुश रहूँगा। गुरुजी ने उस लड़के से कहा कि बेटा, थोड़े दिन बाद तुम्हारे घर में एक बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा या तुम्हें कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। तो थोड़े दिनों बाद उस लड़के के घर में एक गवर्नमेंट जॉब लग गई और उसके घर में एक व्यापार स्टार्ट हो चुका था। तो वह लड़का थोड़े दिन तो बहुत खुश रहा। तब जॉब मिली, तब वह गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी से बोलता है कि गुरुजी, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मुझे जॉब मिल गई है। फिर वह लड़का वापस उसके गांव में आता है, थोड़े दिन जॉब करता है और फिर वापस से गुरुजी के पास जाता है और बोलता है कि गुरुजी, मुझे जॉब तो मिल गई पर मुझे जॉब पाकर कोई खुशी नहीं हो रही। तो गुरुजी बोलते हैं कि बेटा, ऐसा क्यों। तो वह बालक बोलता है कि गुरुजी, मैं अपने परिवार के लोगों को साथ नहीं रह सकता। मैं पैसा तो दे सकता हूँ पर हमेशा उनके साथ नहीं रह सकता। अब तो मेरा मन कर रहा है कि मैं नौकरी ही छोड़ दूं। गुरुजी, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। गुरुजी ने कहा, बेटा, अब आप क्या चाहते हो कि आपको काम ना करना पड़े लेकिन फिर भी आपके घर में धन हो और आप एक सुखी जीवन व्यतीत करें। लड़के ने कहा, हाँ गुरुजी, मैं तो यही चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, ठीक है, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आपकी ये मनोकामना भी पूरी होगी। लड़का फिर खुश हुआ और वहां से चला गया। कुछ दिनों में लड़के ने अपनी नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद भी लड़के के परिवार में पैसों की कोई कमी नहीं थी। वह लड़का गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत खुश था। वह लड़का पूरा दिन बस आराम करता, खाना खाता और रात को फिर सो जाता। वह आराम के सिवा दूसरा कोई काम नहीं करता। 2-3 साल ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन वह लड़का फिर गुरुजी के पास आया, लेकिन लड़का इस बार दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि लड़के ने जो कपड़े पहने हुए थे वे फटे पुराने थे और लड़के को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कई दिनों से कुछ खाया पिया ना हो। लड़के को देखकर गुरुजी ने पूछा, बेटा, तुम्हारे हालात इतने खराब कैसे हो गए। लड़के ने रोते हुए कहा, गुरुजी, नौकरी छोड़ने के 2 साल बाद तक सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं अपने जीवन से बहुत खुश भी था, लेकिन फिर नौकरी से मैंने जितना पैसा कमाया था सारे पैसे धीरे धीरे खत्म हो गए और आज मेरी हालत ऐसी है कि मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है। जहां मैं नौकरी करता था वहां दोबारा नौकरी मांगने गया तो वहां से भी मुझे भगा दिया गया। गुरुजी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पहले तो गुरुजी चुप रहे। फिर गुरुजी ने पूछा, बच्चा, तुम जब मेरे पास आए थे यही जानने आए थे ना कि तुम अपने जीवन में हमेशा खुश कैसे रह सकते हो। लड़के ने कहा, हाँ गुरुजी। गुरुजी ने फिर पूछा, तुमने मेरे सामने जो मनोकामनाएं रखी थी क्या वे पूरी नहीं हुई। लड़के ने कहा, हाँ गुरुजी, सारी मनोकामनाएं पूरी हुई। गुरुजी ने फिर पूछा, तो फिर आप खुश क्यों नहीं हो। लड़के ने कुछ देर सोचा, फिर उत्तर दिया, गुरुजी, शायद मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। गुरुजी ने कहा, बेटा, आप अभी तक समझ नहीं पाए।
इंसान जो होते हैं वे बहुत लालची किस्म के होते हैं। उन्हें अपने जीवन में जितना भी मिले वह उससे कभी खुश नहीं होते हैं। वह हमेशा जो उनके पास है वह उससे अधिक प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे जब आप मेरे पास आए थे तो आपके पास नौकरी नहीं थी, इसलिए आप नौकरी करना चाहते थे। लेकिन फिर जब आपको नौकरी मिल गई तो आपकी इच्छा और बढ़ गई। आपने सोचा नहीं, मैं अब नौकरी नहीं करूंगा, मैं अब एक ऐशो आराम की जिंदगी जीऊंगा। लेकिन फिर जब आपके पास ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए पैसे खत्म हो गए तो आपने फिर से सोचा कि मुझे अब और पैसे कमाने की जरूरत है। आप हमेशा यही सोचते रहे कि आप तभी खुश रहोगे जब आपकी इच्छाएं या सपने पूरे होंगे। हाँ, ये बात सच है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छाएं या सपने पूरे होने पर बहुत खुश होता है, लेकिन ऐसी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहती। अगर आप जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हो तो उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वह है अपने दिल में कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखना। लड़के को कुछ समझ नहीं आया। लड़के ने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं कुछ समझा नहीं। गुरुजी ने कहा, बेटा क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। वह लोग गर्मी, बरसात और सर्दी में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या फुटपाथ पर सोते हैं, लेकिन आपके पास तो रहने के लिए घर है, तो आपको तो जरूर खुश होना चाहिए। आज दुनिया में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके पास माँ बाप या परिवार नहीं है, लेकिन आपके साथ तो आपका परिवार है। दुनिया में आज करोड़ों लोग खाना ना मिलने के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन भगवान की कृपा से आपको 2 वक्त का खाना तो मिलता है। अगर इन बातों को सोचकर भी आपको खुशी महसूस नहीं हो रही है तो फिर एक काम करना, एक दिन शमशान घाट चले जाना। वहां जाकर आपको निश्चित तौर पर खुशी मिलेगी, क्योंकि वहां जाने के बाद आपको समझ आएगा कि रोजाना कितने लोगों की जान जा रही है, लेकिन आप अभी तक जीवित हैं। उस वक्त मुस्कुराते हुए आपके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलेगी कि ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने अभी तक मुझे जीवित रखा है। आपकी वजह से ही मैं आज जिंदा हूँ और मैं अपने परिवार का देखभाल कर पा रहा हूँ। इसलिए बेटा जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए हमेशा प्रकृति, अपने दोस्तों या परिवार के प्रति और निश्चित रूप से ईश्वर के प्रति आभार रहे। हमेशा उनको धन्यवाद